गूगल पे जाना है और सर्च करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। गूगल पे जाके जैसे आप सर्च करते हो, बहुत सारे लोगों को शायद पता भी होगा इस प्लेटफॉर्म के बारे में, ये वेबसाइट आ जाती है, कंप्लीटली फ्री है, कोई सब्सक्रिप्शन अगर आप इनिशियली यूज कर रहे हो लेने की जरूरत नहीं है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद जिस भी कंपनी का आप नाम यहाँ पे सर्च करोगे वो ओपन हो जाएगी। फिर चाहे वो छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, किसी भी स्टॉक की रिसर्च के लिए ये वन स्टॉप सोल्यूशन है। आपको सारी चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी। अब एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे एक कंपनी ओपन करता हूँ, आईटीसी, ठीक है। अब इस एपिसोड के अंदर हमारा क्या मोटिव है, मैं आपको इस टूल के बारे में बताऊंगा कि ये स्क्रीनर को यूज कैसे करते हैं, कहाँ पे क्या चीजें होती हैं। क्योंकि अगर आप ये एपिसोड स्किप कर देते हो तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि स्क्रीनर में ऑप्शंस कहाँ पे आते हैं, किस बटन पे क्लिक करने से क्या होता है और क्या मतलब है। क्योंकि अगर आप स्क्रीनर अपने आप सीखोगे ना धीरे धीरे, तो होगा ये कि फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर 6 महीने बाद आपको पता चलेगा कि अच्छा ये भी फीचर होता था, अच्छा ये भी फीचर है। तो ये सारी चीजें ना हो इसलिए ये आप एपिसोड जरूर देखो, क्योंकि मैं A to Z 15-20 मिनट के अंदर पूरे स्क्रीनर का एक ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा। सबसे पहले जब आप स्क्रीनर ओपन करते हो, आप कंपनी सर्च कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन आता है कंपनी सर्च करने का। सबसे पहले आईटीसी लिखा होता है या फिर जिस कंपनी का नाम होगा। उसके बाद जो सेकंड पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, वेबसाइट का लिंक होता है, इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी आईटीसी की। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर डूइंग फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आपको किसी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जानना है, जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा या थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। मैंने क्लिक करा इस लिंक पे और ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है आईटीसी की। एंड ब्रांड्स के बारे में मैं देख सकता हूँ कि भाई बिजनेस किस किस चीज़ में है, ठीक है, एफएमसीजी के कौन से ब्रांड्स हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। बीएसई कोड है, एनएससी कोड है। उसके बाद नेक्स्ट सबसे पहली चीज़ जो हमें देखने के लिए मिलती है वो है मार्केट कैप, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आता है करंट प्राइस। 52 वीक हाई के अंदर, एक साल के अंदर क्या हाई लगाया है, क्या लो लगाया है। अब शेयर प्राइस 315 रुपये का है, तो हमें पता चल रहा है कि 465 का हाई है, मतलब अपने हाई से नीचे चल रहा है, मतलब स्टॉक करेक्टेड है अभी। इसके बाद स्टॉक का पी होता है। अब ये जो रेशियोज हैं, स्टॉक पी, बुक वैल्यू, आरओई, आरओसी, ये मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये हम आगे वाले क्लासेस के अंदर समझेंगे, बट अभी मैं ओवरऑल आपको एक्सपोजर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है एडिट रेशियोज का। जब आप इस एडिट रेशियो के ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपको बहुत सारे रेशियोज ऐड करने का ऑप्शन मिलता है। फॉर एग्जांपल सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। फॉर एग्जांपल मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखना पसंद है सारी कंपनीज में, मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो मैंने सिंपली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे क्लिक करा, सेव रेशियोज पे क्लिक करा और यहाँ पे ये ऐड हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बिजनेस के बारे में काफ़ी कुछ देखने के लिए मिलता है। अगर आप अबाउट और की पॉइंट्स को देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखता है कि किस सेक्टर से कितना बिजनेस आ रहा है। जैसे अगर मैं इसको पढ़ के दिखाऊं तो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि जो कंपनी है वो सिगरेट बिजनेस में है, एफएमसीजी बिजनेस के अंदर है, पेपर बोर्ड बिजनेस के अंदर है। इसके अलावा क्या की पॉइंट्स हैं वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है। अब रीड मोर पे अगर आप क्लिक करोगे तो कंपनी के बारे में जितनी इनिशियली आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी मिल जाती है। जैसे मैंने अगर इसे मैं ऐसी स्टडी करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि कंपनी सिगरेट बिजनेस के अंदर 80% मार्केट शेयर होल्ड करती है। तो जितने भी की पॉइंट्स हैं किसी भी कंपनी के बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इनिशियली आपको चाहिए होंगे वो मिल जाते हैं। अब इन्वेस्ट करने के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन इनफ नहीं है, बट किस रास्ते पे जाना है या नहीं जाना है, इस कंपनी की तरफ हमें बढ़ना है नहीं बढ़ना है, वो डिसाइड करने के लिए ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। तो किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो फर्स्ट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद ये शेयर प्राइस की परफॉर्मेंस होती है। जैसे अभी हमें दिख रहा है बहुत ज़्यादा शेयर गिरा हुआ है। साथ ही अच्छी बात ये स्क्रीनर के अंदर वॉल्यूम बार्स भी होते हैं। अब जैसे मुझे पता है कि 2028 में को बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आया था, तो कुछ ना कुछ इवेंट हुआ होगा इस दिन जो इतना बड़ा फॉल आया प्लस वॉल्यूम आया। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे पता चलती हैं। नेक्स्ट पी रेशियो भी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि स्टॉक की वैल्यूएशन किस तरीके से ऊपर जा रही है या फिर नीचे जा रही है। अब अगर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे हमें कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये एआई जनरेटेड होते हैं तो इन पर ज़्यादा भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप डेफिनेटली नॉलेज के लिए इसे पढ़ सकते हो। थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे पीयर कंपैरिजन मिलता है। अब पीयर कंपैरिजन ज़रूरी इसलिए है, फॉर एग्जांपल आपको पता चला कि आपको इन्वेस्ट करना है किसी स्टील कंपनी में, ठीक है। आपने यहाँ पे सर्च करा स्टील कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है, आपने कंपनी का नाम सर्च करा टाटा स्टील। अब हो सकता है कि ये कंपनी स्टील सेक्टर के अंदर बेस्ट ना हो, क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट थीसिस था, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आपको ओवरऑल आप स्टील सेक्टर पे बुलिश हो। अब इससे बेटर कंपनीज हैं या नहीं हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा जब हम पीयर कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो जितनी भी कंपनीज इस सेक्टर के अंदर हैं वो सारी आ गई हैं।
अपने आप JSW स्टील, जिंदल स्टेनलेस, सेल, शारदा एनर्जी, NMDC स्टील, जो भी इस सेक्टर में काम करती है ऑटोमेटिकली आ गई। अब इससे हम नई कंपनीज डिस्कवर कर सकते हैं और ऑप्शंस को कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप एडिट कॉलम्स पे जाओगे तो यहाँ पे आप किस बेसिस पे कंपेयर करना है ये भी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे अगर आपको मार्केट कैप के बेसिस पे सेलेक्ट करना है, छोटी कंपनी चाहिए, बड़ी नहीं चाहिए, तो आप जैसे सेव कॉलम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे मार्केट कैप का भी एक कॉलम ऐड हो चुका है, जिससे मुझे मार्केट कैप कंपनीज की पता चल रही है। तो किस बेसिस पे कंपैरिजन करना है ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। वापस से हम ITC पे आते हैं। नेक्स्ट हमें क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में देखने के लिए मिलता है। अब क्वार्टरली रिजल्ट्स साल में 4 बार आते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वार्टर होता है हमारा जून, देन सितंबर, देन दिसंबर एंड लास्ट क्वार्टर होता है मार्च। अब क्वार्टरली रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, बट उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ व्यू स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड। बाय डिफॉल्ट जो आपको दिखता है स्क्रीनर के अंदर वो होता है आपका कंसोलिडेटेड प्रॉफिट या फिर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट। अगर आपको स्टैंड अलोन देखना है तो फिर आप वो भी देख सकते हो। स्टैंड अलोन का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आप ITC का स्टैंड अलोन रिजल्ट देख रहे हो मतलब सिर्फ ITC, एंड व्हेन यू सी कंसोलिडेटेड तो इसकी जितनी भी सब्सिडरीज होती हैं या फिर जितने भी एसोसिएट्स होते हैं या फिर जितनी भी कंपनीज ये ओन करती है उनका भी आपको प्रॉफिट एंड सेल्स का डेटा दिखता है बाय डिफॉल्ट। और 99% केसेस में आपको कंसोलिडेटेड ही देखना होता है, स्टैंड अलोन नहीं देखना होता है, बट मैंने एक्सप्लेन ही कर दिया आपको। अब एक चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है, मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं स्क्रीनर में जब फर्स्ट टाइम यूज़ करते हैं तो वो सितंबर क्वार्टर, जैसे अभी दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आया तो इसका कंपैरिजन सितंबर क्वार्टर से करेंगे। ये गलत होता है। जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो YOY बेसिस पे करते हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। मतलब दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा है या खराब, इसका कंपैरिजन हम इस रिजल्ट से करेंगे पिछले साल के, क्योंकि ज़्यादातर बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ सीजनैलिटी होती है। अब अगर आप कोई ऐसी बिजनेस, मैं आपको अगर एग्जांपल दिखाऊं भी तो एक कंपनी है जिसका नाम है वेदांत फैशन। अब ये कंपनी जो है कपड़े बनाती है शादी के। अब इनका जो बेस्ट क्वार्टर है वो जाहिर से बात है दिसंबर क्वार्टर जाएगा, 511 करोड़ का रेवेन्यू करा है। जून क्वार्टर नहीं अच्छा जाएगा, कम शादियां होती हैं। तो ऑलमोस्ट सारे बिजनेस में कुछ ना कुछ साइकिल्स होती हैं जहाँ पे कंजम्पशन बढ़ता है और किसी क्वार्टर्स के अंदर कंजम्पशन कम होता है। इसके अलावा सेल्स को अगर आप एक्सपेंड करोगे तो ग्रोथ दिख जाती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। जैसे कितनी ग्रोथ हुई है 6.6% की। क्या इससे कंपैरिजन हुआ? नहीं, पिछले दिसंबर क्वार्टर से कंपैरिजन हुआ है, ठीक है। उसके अलावा एक्सपेंसेस दिखते हैं कि कितना मटेरियल कॉस्ट है, कितना एक्सपेंस है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दिखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेशियोज में हम जानेंगे। अदर इनकम कहाँ कहाँ से हुई है ये भी एक्सप्लेन होता है। इंटरेस्ट कितना देना होता है कंपनी को, क्योंकि डेट होता है मैक्सिमम कंपनीज के बाद। नेट प्रॉफिट, ठीक है, नेट प्रॉफिट को भी यहाँ पे अगर आप चाहो तो आइटम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। एंड देन जाहिर से बात है EPS, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आता है, इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आप डायरेक्टली देख सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, मतलब अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो, क्योंकि जाहिर सी बात है स्क्रीनर में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं मिलती है। इफ़ यू रियली वांट टू गो डीप तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है रिलेटेड पार्टी। दिस ऑप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप ये समझो कि कंपनी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स करती है वो यहाँ पे नोटेड होते हैं, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड है तो वो सिर्फ मेरी कंपनी नहीं है, हर उस इंसान की है जिसने कंपनी का एक भी शेयर खरीदा है। तो कहीं प्रमोटर या फिर मैनेजमेंट कंपनी के पैसे का मिसयूज़ तो नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मेरी कंपनी है तो मैं ये बोल दूं कि भाई 2 करोड़ रुपए रोड बनवाने में लगे हैं। हमारी कंपनी की कोई रोड थी जो फैक्ट्री से ऑफिस तक जाती थी, उसमें 2 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अब ये 2 करोड़ रुपए जो खर्च हुए हैं ये फेक एक्सपेंस मैंने दिखाया, और ये 2 करोड़ रुपए मैंने किसको दे दिया? अपने किसी रिलेटिव को दे दिए या फिर अपनी किसी जानने वाली कंपनी को दे दिए। तो ये जितना भी पैसा कंपनी में सर्कुलेट होता है, एक दूसरे को जाता है या फिर प्रमोटर्स भी एक्सचेंज करते हैं, मैनेजमेंट में एक्सचेंज होता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको रिलेटेड पार्टी के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। इससे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होती है। ऑफकोर्स दिस इज़ नॉट फॉर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स, बट अगर आप डेप्थ में जाओगे तो ये चीज़ आपको काम आएगी। इसके अलावा प्रोडक्ट सेगमेंट्स में आपको ये भी दिखता है, जब आप क्लिक करोगे मैक्सिमम कंपनीज में होता है किस बिजनेस से कितना रेवेन्यू आ रहा है, किस में कितनी ग्रोथ है, वो भी आप देख सकते हो। एंड फिर जितनी चीज़ें आपको मिलती हैं वो सेम है, राइट। अगर मैं इसको बंद कर दूं, फिर अदर इनकम, इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन सेम एज क्वार्टरली रिपोर्ट, बट यहाँ पे 1 साल का टाइम फ्रेम होता है। यहाँ पे एक डाउट आपको आएगा, TTM का मतलब होता है ट्रेलिंग 12 मंथ्स, यानी पिछले 12 महीने। नेक्स्ट आपको कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ का भी डेटा मिलता है कि भाई सेल्स कितने % से बढ़ रही है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इज 7%, यानी ऐसा नहीं है पिछले 10 सालों के अंदर 7% से सेल्स हर साल बढ़ी है। किसी साल 11% बढ़ी होगी, किसी साल 15% बढ़ी होगी, किसी साल 2% बढ़ी होगी, कोविड के टाइम पे कम हो गई होगी, बट ऑन एन एवरेज 7% से कंपाउंड रही है। तो ये कैगर बोलते हैं, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट।
ठीक है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। उसके बाद बैलेंस शीट आती है। बैलेंस शीट के पास अगर आपको कॉर्पोरेट एक्शंस मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होती है कि डिविडेंड कब मिल दिया, बोनस कब दिया, स्प्लिट कब हुआ, मर्जर की इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे डी मर्जर हो रहा है आईटीसी का, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन है। उसके अलावा यहाँ पे इक्विटी कैपिटल होती है। इक्विटी कैपिटल किसे कहते हैं? जो शेयर होल्डर्स ने इनिशियल कैपिटल इन्वेस्ट करा होता है। रिजर्व्स, एज द वर्ड एक्सप्लेन, की कंपनी के पास कितना पैसा है। बोरोविंग्स, जो उधार है, डेट है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में, यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे प्लस आइकन पे दिख जाएगा। देन फिक्स्ड एसेट्स, जो कंपनी के पास एसेट्स हैं जैसे लैंड, मशीनरी। इसके बाद प्लस CWIP यानी करंट वर्क इन प्रोग्रेस, अगर कोई बिल्डिंग बन रही है, किसी प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है और कंपनी ने लेट से 1300 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करें, तो 1300 करोड़ रुपीज़ ये दिखाएगा करंट वर्क इन प्रोग्रेस पे। जब ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा देन इट विल कन्वर्ट इनटू फिक्स्ड एसेट्स। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स, अदर एसेट्स एंड टोटल एसेट्स, ये होती है कंपनी की बैलेंस शीट। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या देखना होता है? हमें बोरोविंग देखनी होती है, रिजर्व्स देखने होते हैं, एंड ऑल्सो CWIP इन सम केसेस। इसके अलावा कैश फ्लोज आते हैं। कैश फ्लोज मतलब सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब ये है कि कंपनी सिगरेट बेचने का बिजनेस है, तो सिगरेट बेच के कितना पैसा अर्न करती है, क्योंकि कंपनी की इनकम वो भी हो सकती है अगर उन्होंने कोई अपनी मशीनरी बेच दी, कोई एसेट बेच दिया, बट कोर बिजनेस से कितनी एक्टिविटी आती है ये हमें पता चलता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, कितना कैश जनरेट हो रहा है। अब थोड़ा सा इसके अलावा दो तरीके के एसेट्स और होते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कंपनी कहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है। फाइनेंसिंग में हमारा जो डेट है वो मैनेज होता है। जैसे यहाँ पे -17,000 करोड़ रुपीज़ है, यानी हमने डेट रीपे करा है। अगर प्लस में होता मतलब यहाँ पे पैसे आए हैं। अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ कैश फ्लो में माइनस है, लेट्स से -100 करोड़ रुपीज़, तो 100 करोड़ रुपीज़ कंपनी से बाहर गए। अगर कैश फ्लो प्लस में है तो मतलब इतने पैसे अंदर आए। ब्रीफली मैंने कैश फ्लो एक्सप्लेन करा है कुछ चैप्टर्स के अंदर, इसको हम डेप्थ में भी समझेंगे। रेशियोज भी बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं। रेशियोज, डेटर डेज यानी जो हम पैसा देते हैं, हम कितने दिन में पैसा वापस ले लेते हैं, तो दैट इज़ 23 डेज। इन्वेंट्री डेज यानी कंपनी का जो प्रोडक्ट बनने के बाद कितने दिन तक वापस से वो रेवेन्यू के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। डेज पेबल यानी हम जो पैसा लेते हैं या फिर हम जो प्रोडक्ट लेते हैं उससे पे करने में हमें कितना टाइम लगता है, तो दैट इज़ 55 डेज। 55 दिन के अंदर हम पेमेंट कर देते हैं जहाँ से भी हमारा सप्लायर होता है। कैश कन्वर्जन साइकिल, एक बार अगर हमने पैसा लगाया है डे 1 पे, तो कितना टाइम लगता है वापस से उसे कैश में कन्वर्ट होने में, कितने दिन तक कैपिटल हमारा ब्लॉक्ड रहता है, तो दैट इज़ अराउंड 146 डेज। वर्किंग कैपिटल डेज, कितने दिन तक हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड रहता है बिजनेस के अंदर या फिर एक्टिविटी के अंदर, वो यहाँ पे मेंशन होता है। देन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROC, इस रेशियो को हम अपने रेशियो एक्सप्लेनेशन सीरीज के अंदर समझेंगे। देन कम्स शेयर होल्डिंग पैटर्न, कितना FIs के पास स्टेक है, DIs के पास है, गवर्नमेंट किसी किसी में होती है, देन पब्लिक, एंड यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी लिखा होता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न खुद में एक बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, इसको भी हम समझेंगे। एट द एंड यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि आप कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके सिंपली क्लिक ओपन हो जाएगी। PPT आप पढ़ सकते हो। PPT इज़ लाइक जैसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, वैसे हर 3 महीने में कंपनी इंट्रोड्यूस करती है, बताती है कि क्या इंप्रूवमेंट्स हुए। यहाँ पे एक बहुत हिडन फीचर है जिसके बारे में काफ़ी कम लोगों को पता है, दैट इज़ सर्च। जैसे सर्च में मैं सर्च कर सकता हूँ, जैसे मुझे अगर सर्च करना है पुलिस, तो पुलिस जहाँ जहाँ पे मैंशनड है वो आ जाएगा, ठीक है। जैसे मुझे सर्च करना है फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर, ठीक है, तो ऑर्डर कहीं पे भी इन्होंने मेंशन करा होगा वो आ जाएगा। कंप्लेन सर्च कर सकते हो आप, वारंट सर्च कर सकते हो आप, FIR सर्च कर सकते हो आप, कंप्लाइंस सर्च कर सकते हो। तो दीज आर वर्ड्स कि भाई जो कंपनी के अंदर नहीं होने चाहिए। जैसे अगर मुझे QIP सर्च करना है कि कंपनी ने फंड रेजिंग वगैरह करी तो नहीं करी है, ठीक है। जैसे अगर मैं फंड सर्च करता हूँ तो जहाँ भी फंड यूज़ हुआ है वो सारे वर्ड्स आ जाएंगे। अगर मैं लेट्स से प्राइम मिनिस्टर का नाम सर्च करता हूँ, ठीक है, तो वो नहीं मेंशन्ड है। तो इस तरीके से आप कुछ वर्ड्स सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन डेटा सेंटर कंपनी, तो आप जानना चाहोगे कि इन्होंने डेटा सेंटर कहाँ कहाँ मेंशन करा है, तो ये काफ़ी काम आता है एट सम क्रिटिकल पॉइंट्स। इसके अलावा स्क्रीनर का एक और ऑप्शन है स्क्रीनिंग का। जैसे अगर आप क्रिएट न्यू स्क्रीन पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप कंपनीज को ढूंढ सकते हो। अब दिस इज़ यूज्ड फॉर फाइंडिंग गुड स्टॉक्स। अब कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको सिंपली बताता हूँ। जैसे यहाँ पे कस्टम क्वेरी लिखी भी हुई है। अब सबसे पहले अगर मुझे मार्केट कैप डालता हूँ कि मुझे कंपनीज चाहिए जिनकी मार्केट कैप 1000 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा क्यों। नेक्स्ट मुझे ये जानना है कि कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो अच्छा हो, तो YOY, ठीक है, क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ग्रेटर
ये जो मैंने लगाया कॉलम, और एक सिंबल, और एक होता है लेस। तो मुझे ग्रेटर चाहिए, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 10%। तो 10 का मतलब 10%। अब यहाँ पे अगर मैं रन दिस क्वेरी पे करूँ, हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेरी अगर मुझे लर्न करनी है, फॉर एग्जांपल प्रमोटर होल्डिंग, या फिर मैंने देख लिया, डाल दिया मार्केट कैप लेस देन 1 लाख करोड़ या फिर 50,000 करोड़। मुझे स्मॉल कैप कंपनीज चाहिए भाई साहब, मिड कैप कंपनीज चाहिए। अब अगर मैं इसे रन करूँ तो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैंने यहाँ पे एंड ऐड नहीं करा है। तो हर क्वेरी के बाद आपको एक एंड ऐड करना है। अब जैसे मैंने एंड ऐड कर दिया, इसके बाद ये रन हो रही है। अब जितने भी रेशियोज में चाहूँ, फॉर एग्जांपल मुझे वो कंपनीज चाहिए जिनमें FIS होल्डिंग 10% से ज़्यादा की हो, तो FIS होल्डिंग ग्रेटर देन 10% आ गई 151 कंपनीज। अगर मुझे ऐसी कंपनीज चाहिए जिनका डेट टू इक्विटी रेशियो जितना कम हो उतना अच्छा है, डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम का हो, लेस देन 1, तो मेरे सामने वो 120 कंपनीज आ गई। तो दिस इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग गुड कंपनीज। स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी लोग निकालते हैं एंड इन्वेस्टिंग के लिए भी निकालते हैं। तो आई होप आपको स्क्रीनर का ओवरव्यू मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।